पिज्जा और पाव भाजी। एक गांव में बिस्सू और गोलू एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो साथ में पढ़ने जाते थे और साथ में खेला करते थे। उन दोनों का घर पास में ही था। उन लोगों के पिताजी में तनिक भी नहीं बनती थी। गोलू के पापा पिज्जा बेचते थे और बिस्सू के पापा पाव भाजी। दोनों की ठेला पास में ही लगता था, जिसके कारण वह आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ये बात गोलू और बिस्सू को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बात उन लोगों की समझ से बाहर थी। कुछ साल बाद गोलू और बिस्सू अपने अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। बिस्सू पाव भाजी बेच रहा था और गोलू पिज्जा बेच रहा था। अब दोनों आपस में कट्टर दुश्मन बन चुके थे। दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। ये सब सिलसिला काफी देर से अदित उन दोनों को देख रहा था। दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे। ये उससे ना देखा गया और उन दोनों के पास आ गया और बोला, अरे बेटा झगड़ा मत करो, रुको रुको। तुम लोगों के पापा भी ऐसे ही साथ में दोस्त हुआ करते थे और तुम्हारे जैसे ही दुश्मन बन चुके थे, लेकिन इन दोनों ने उनके बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और ये दोनों उनके बात को ना ध्यान में रखते हुए चले गए। अगले सुबह विवेक उनके दुकान पर आता है और बोलता है, अरे भैया मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या आप मुझे काम पे रखेंगे? तो बिस्सू बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं बाकी तरह के लोगों की तरह नहीं हूँ बुरे, आओ आओ अभी से तुम काम पे लग जाओ। और विवेक वहाँ पे काम करने लग जाता है शुक्रिया अदा करके। विवेक वहाँ का काम बहुत अच्छी तरह से निपटा लेता है और कुछ दिन के बाद गोलू के यहाँ आकर पूछता है, अरे भैया वो मुझे थोड़ा सैलरी कम दे रहे हैं, क्या आप मुझे अपने काम पे रखोगे? मेरा काम नहीं चल पा रहा है, प्लीज भैया आप मुझे रख लो। तो गोलू बोलता है, हाँ मैं भी किसी बुरे इंसान की तरह नहीं हूँ, आओ आओ तुम अभी से काम पे लग जाओ मेरे। इतना कहकर विवेक काम पर लग जाता है। ये देखकर बिस्सू की हालत खराब हो गई थी और वो मन ही मन सोच रहा था कि ये कल मेरे पास था, आज उसके पास क्यों चला गया। तभी गोलू बोलता है, तुम अच्छे से काम किया करो, तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा। अगले सुबह काफी देर इंतजार करने के बाद गोलू फोन करता है विवेक के पास, अरे भाई कब तक काम पे आओगे? विवेक बोलता है, अरे भैया मैं काम छोड़ दिया हूँ, अब मैं कुछ ही देर के बाद आपके पास मिलूंगा, पर मैं आपके पास काम नहीं करूंगा। कुछ ही देर के बाद वह अपना ठेला लेकर इन दोनों के दुकान के सामने लगा देता है। उस पर लिखा होता है पिज्जा प्लस पाव भाजी। ये अपना ठेला लगा देता है और ऑफर देता है, जो खाएगा वो आएगा, जो खाएगा वो आएगा। और साथ में वह पिज्जा के साथ एक भाजी भी फ्री देता था। ये सुनकर गांव के सारे लोग उसके पास आने लगे। विवेक जो बहुत ही चालाक लड़का था, उसके पास सारे लोग आने लगे और सबको इसने अपना पाव भाजी और पिज्जा खिलाया और सभी लोग उसके वाहवाही कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे और बोल रहे थे, इससे पहले तो आज तक नहीं खाए थे हम। सभी लोग इसकी काफी तारीफ की और एक तो बोल रहा था, आज की तरह मैंने आज तक नहीं खाया। इतना सुनकर विवेक काफी खुश होता है और इन लोगों को काफी गुस्सा आता है, जिसके कारण वह आकर उसे मारने के लिए धमकी देने लगते हैं और उसका कॉलर जैसे पकड़ते हैं और मारने के लिए तैयार होते हैं, तब तक उसके पिता आ जाते हैं। दोनों बोलते हैं, अरे अदित भाई। तो अदित बोलता है, ये बेटा मेरा ही है, मैंने ही ये चालाकी अपनाई थी कि तुम जाओ और ये दोनों की काम सीख लो और तुम वहां पे लग जाओ, और तुम लोग इससे तनिक भी अजुराने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों की गांव से बाहर निकाल दूंगा। तो इससे भला है तुम लोग चले जाओ यहाँ से अपने अपने ठेला लेकर। गोलू और बिस्सू नाराज होकर वापस अपने घर को ठेला लेकर चले जाते हैं।